Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, बात रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? 25th मई टिल 31st मई 2026 की क्या एनर्जीज है, और इस आने वाले हफ्ते में जो है वो हॉरोस्कोप क्या कह रहा है, टैरो कार्ड्स और एस्ट्रोलॉजी की क्या इस वक्त सिचुएशन है, क्या प्रिडिक्शन है, प्लैनेट्स की पोजीशन क्या होगी, बहुत कुछ है। आज के वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूंगी, जिसमें प्लैनेट्स होंगे, जिसमें टैरो कार्ड्स होगा जो आपके फाइनेंस, करियर को लेकर बात करेंगे, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप के बारे में, आपकी हेल्थ को लेकर, आपके ट्रैवल को लेकर, और स्टूडेंट्स के लिए भी एजुकेशन को लेकर इस वक्त करंटली एनर्जी क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप जरूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट लेते हैं आपके कमेंट्स, जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आप मुझे भेजते हैं। मेरे YouTube चैनल, जो हम सबका YouTube चैनल है, मेरा नहीं है बल्कि आप लोगों का भी ये YouTube चैनल है, जिसमें आप बहुत प्यारे कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग जो है मशवरे भी होते हैं, तारीफ भी की जाती है और एडवाइस भी किया जाता है। सो पहला जो फर्स्ट कमेंट मैंने नोट किया है, उस्मान खान, मैम हाउ आर यू, फर्स्ट कमेंट। तो थैंक यू उस्मान, आप फर्स्ट कमेंट आपने किया। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड कमेंट है सिद्धू, आई डोंट नो व्हाई ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स आर टॉक अबाउट लव, व्हाई दे डिडंट टॉक अबाउट करियर। सो मैंने आपका जो कमेंट पढ़कर मैंने सोचा कि मैं इसी वीडियो से स्टार्ट लेती हूँ, जो है इसी हफ्ते के हॉरोस्कोप से। पहले हम बात करेंगे आपकी जो शिकायत है, आपकी जो कंप्लेन है, वो सर आंखों पे, और आपकी कंप्लेन की वजह से मैंने करियर और फाइनेंसेस की पहले मैं बात करूंगी, इसके बाद मैं बात करूंगी लव मैटर्स और रिलेशनशिप पे। सो आप देखिए इस हफ्ते के हॉरोस्कोप में आपको चेंज नजर आएगा। मुजाहिद अली, नाइस, लियो। सो ये 3 कमेंट्स जो मैंने नोट किए हैं, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, और इस वीक में बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा, वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। ओके सो ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वीक में मरकरी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा ऑन 29th ऑफ मई ऑनवर्ड्स टिल मिड ऑफ जून तक। अब इसकी एनर्जीज क्या होंगी वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं पूरी प्लैनेट्स की पोजीशन इस हफ्ते की बताऊंगी, कौन कौन से प्लैनेट में कौन सा जो है वो स्टार मौजूद है। सो सन प्लैनेट इन टॉरस, सन प्लैनेट मौजूद होंगे टॉरस में, मरकरी प्लैनेट इन जेमिनी, वीनस प्लैनेट इन जेमिनी, मार्स प्लैनेट इन एरीज, जुपिटर इन जेमिनी, सैटर्न प्लैनेट इन पाइसेस, राहु इन एक्वेरियस, केतु इन लियो। बात करते हैं सबसे पहले मरकरी प्लैनेट जो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है 29th ऑफ मई को 24 डिग्री पे। इसकी जो डिग्री होगी वो 24 डिग्री होगी और 24 डिग्री पे ये रेट्रोग्रेड करेगा। मरकरी प्लैनेट रूल करता है जेमिनी और वर्गो को, और ये प्लैनेट है कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का, लर्निंग का, टीचिंग का। सो मैं आपको बताती हूँ इस रेट्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है। रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है किसी भी प्लैनेट को आगे बढ़ने, मूव होने के बजाय वो बैकवर्ड मूव हो, वो पीछे की तरफ जाए। तो ये मिड ऑफ जून तक इसकी पोजीशन ये रहेगी, और उसके बाद जो है ऑब्वियसली वो अपने रेट्रोग्रेशन पीरियड से निकल आएगा। इस पीरियड के दौरान 29th मई टिल मिड ऑफ जून तक आपने जिस चीज को लेकर
एहतियात करना है वो है आपकी कम्युनिकेशन, आपकी सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया जिस तरह आप यूज करते हैं प्रोफेशनली, करियर वाइज या पर्सनली लेवल पर, आपने बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना है, क्योंकि छोटी सी गलती से, छोटी सी मिस्टेक से आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। डिलेज आ सकते हैं कम्युनिकेशन में। जिन लोगों का नो कांटेक्ट है तो कम्युनिकेशन डिले हो सकती है। टेक्नोलॉजी ग्लिचेस आ सकते हैं, ट्रैवल कंफ्यूजन हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती हैं। जब भी किसी को मेल करें आपने डबल चेक जरूर करना है, अपनी बैकअप फाइल्स को चेक करें, अवॉइड करें आपने मेजर साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी मेजर कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करें अनटिल मिड ऑफ जून। उसके अलावा आपने अगर आप देखें वीनस प्लैनेट और जेमिनी जो हैं वो साथ होंगे और पूरे हफ्ते, और ये बहुत जबरदस्त है रिलेशनशिप के लिए, नेटवर्किंग के लिए, लर्निंग के लिए, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज के लिए। एक जबरदस्त सी 2-3 रेमेडीज मैं आप शेयर करूंगी। एक तो नंगे पैर आपने घास पे चलना है, वॉक बेयरफुट ऑन ग्रास, यानी कि आपने सुबह के वक्त आपने नंगे पैर घास पे चलना है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप कर सकते हैं। आपके घर में लॉन नहीं है, घास नहीं है, तो आप एक नजदीकी किसी पार्क में चले जाएं, लेकिन आपने ये बहुत जरूरी करना है। ऑफर वाटर टू सन, पानी को सन को पानी ऑफर कर सकते हैं। घी का दिया जलाइए इवनिंग टाइम पे। तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए 29 मई टिल जो है मिड ऑफ जून, आप ये रेमेडीज कर सकते हैं, लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब टैरो कार्ड्स की बारी है और फर्स्ट साइन जो मैं बात करूंगी, वैसे तो इस वीडियो में बात होगी लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो के बारे में, लेकिन फर्स्ट साइन है हमारा इस वीडियो का वो है लियो। और देखते हैं लियो का हॉरोस्कोप कैसा रहेगा, आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपके लिए जो है आपके करियर पे और फाइनेंसेस पे बात करूंगी, तो देखते हैं। और उसके बाद लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात होगी। करियर के लिए 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। अब जो कार्ड आएगा, जो एनर्जी आएगी, वो ही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो समटाइम्स वो थोड़ी सिचुएशन कॉन्फ्लिक्टेड होती है, समटाइम्स बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन जो सही गाइडेंस है वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। 3 ऑफ सोर्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई करियर, काम, बिजनेस को लेकर आपको कोई चीट कर सकता है, डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, आप हर्ट हो सकते हैं, पार्टनर के साथ कोई आपकी अनबन हो सकती है, या वर्क प्लेस पर आपका किसी के साथ कोई फाइट, कोई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट, बॉस के साथ कोई आपकी नहीं बन रही है, बहस हो रही है, या आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, या आपको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है, या जो आप डिजर्व करते हैं वो चीज आपको नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, तो आप ऑब्वियसली डिसअपॉइंट होंगे अपने वर्क प्लेस से, अपने काम से, अपने बॉसेस से, मैनेजमेंट से आप बहुत डिसअपॉइंट होंगे। और वही एनर्जी मुझे इस हफ्ते भी लियो वालों की नजर आ रही है। जो लोग जॉबलेस हैं, जॉब अप्लाई की है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो भी आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। सो केयरफुल भी आपने रहना है, क्योंकि अगर किसी पे ट्रस्ट करेंगे और एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, उम्मीदें रखेंगे, तो ऑब्वियसली आपका दिल भी टूटेगा। सो बी केयरफुल। और फाइनेंशियली यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नजर आ रही है। इस वक्त जो भी आपने मेहनत की उसका फल आपको मिलेगा। तो फाइनेंशियली मुझे हैप्पीनेस नजर आ रही है, और आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो फाइनेंशियली आप खुश रहेंगे। लव और रिलेशनशिप की बात करते हैं, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो ये कार्ड ही मूव ऑन करने का कार्ड है। तो बहुत सारे लियो जो नो कांटेक्ट में थे और बहुत अरसे से अपने पार्टनर के कम बैक का वेट कर रहे थे, तो अब वो मूव ऑन हो रहे हैं। और जो लोग स्टिल वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए मशवरा है या मैसेज है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। बहुत इंतजार किया, और मूव ऑन करने में ऑब्वियसली स्टार्ट में आपको डिफिकल्टी होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, परेशानी होगी,
लेकिन आपकी हीलिंग हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आप हील हो जाएंगे, उस कॉम्प्लिकेशन से निकल जाएंगे। और इस वक्त टाइम है, बहुत राइट टाइम है कि आप मूव ऑन कर लें। आप रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है और ऑन एंड ऑफ आपके पर्सन आते हैं, या कहीं पे आपका रिश्ता नहीं हो रहा है, मंगनी तोड़ी जा रही है या शादी नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ अगर ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में है तो यू हैव टू मूव ऑन। अपनी दूसरी मंजिल की तरफ आप निकल पड़े। एक ही तरफ अगर आप स्टक रहेंगे, अपने आप को स्टक रखेंगे, अपने इमोशंस को स्टक रखेंगे, तो आपका नुकसान होगा। ओके, मैरिड लाइफ में टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वैसे तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, एक्शन का कार्ड है, मसरूफियत का कार्ड है, बिजी रहेगा ये हफ्ता। लेकिन थोड़ी बहुत इनडिसाइसिवनेस मुझे लियो वालों की मैरिड लाइफ में भी नजर आ रही है। हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, दो पार्टनर आपकी लाइफ में है, या कुछ कंफ्यूजन हैं, या आपके पार्टनर ने कुछ कंफ्यूजन क्रिएट की हैं आपको लेकर। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि आप जो है सकते हैं बहुत सारे लियोज डिवोर्स और खुला के लिए सोच रहे हैं, तो उस चीज को लेकर भी कंफ्यूजन हो सकती है। घर लेना है, कंफ्यूजन है, कोई ना कोई इनडिसाइसिवनेस मुझे फील हो रही है लियो वालों के लिए। लेकिन ये कार्ड वेटिंग का कार्ड भी है कि प्लान करने का, नेक्स्ट कोई एक्शन लेने से पहले, नेक्स्ट कोई काम करने से पहले आप प्लान आउट भी कर रहे हैं। हेल्थ वाइज ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा और स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त एनर्जी है। 6-6 आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है। ये कार्ड सक्सेस का कार्ड है और चैरिटी आप करते रहा करें। स्टूडेंट्स हैं तो भी आप चैरिटी जरूर करें। उसके अलावा ये कामयाबी का हफ्ता है, ट्रैवल का हफ्ता है और खुशियों का हफ्ता है, हैप्पीनेस। एग्जाम में कामयाबी मिल सकती है, बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हैं और स्टडी को लेकर आप कहीं अब्रॉड या किसी और सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको एडमिशन हो जाएगा। सो ये था हॉरोस्कोप लियो का। और अब है आपके लिए गाइडेंस, लव गाइडेंस है आपके लिए। लुक, आपके पार्टनर का मैसेज है, चाहे वो आपके साथ हैं, आपसे दूर हैं, वो कहते हैं लुक डीप विद इन योर हार्ट, यू विल फील माई लव। आपको अपने जब दिल में आप झांकेंगे तो आपको आपके पार्टनर का लव फील होगा। माई लव फॉर यू इज डीप एज द ओशन। वो इतना ज्यादा, उनका मोहब्बत, उनका प्यार इतना आपके लिए डीप है, लाइक एन ओशन। तो ये मैसेज है आपके पर्सन का। जनरल आपके लिए जो गाइडेंस है वो है योगा एंड एक्सरसाइज आर एसेंशियल टू योर वेलबींग। योगा भी आपके लिए बहुत जरूरी है और एक्सरसाइज भी। पीस, वेलबींग के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28। और कलर्स हैं आपके लियो वालों के लिए व्हाइट, ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी जरूर दे दीजिएगा। या सलामों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आपने विर्द जरूर करना है। डिवाइन मैसेज है, इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज, आपका कोई ऐसा काम जो नहीं हो रहा है, किसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, कोई खुशखबरी भी आ सकती है इन द नियर फ्यूचर। अब बात करते हैं वर्गो की और आने वाला हफ्ता वर्गो बुध सुमला के लिए कैसा साबित होगा, चेक करते हैं टैरो कार्ड से। और सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके करियर को लेकर और फाइनेंसेस को लेकर, उसके बाद लव रिलेशनशिप पे बात करेंगे। करियर, फाइनेंस, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स हो, यहाँ पे मुझे तो कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं। आपकी फाइट है, आपके किसी के साथ डिसएग्रीमेंट्स हैं अपने वर्क प्लेस पर या पार्टनर के साथ, या कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपने गिव अप कर दिया, या जॉब नहीं मिल रही है, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, या कारोबार में आपको नाकामी हो रही है, लॉसेस हो रहे हैं। इस सिचुएशन की वजह से मुझे लगता है कि वर्गो वाले काफी डिसअपॉइंट हैं। और लेकिन ये कार्ड ये मैसेज भी देता है कि डोंट गिव अप। आपने अपनी एफर्ट्स, अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल करते रहनी है, आगे बहुत कुछ आने वाला है, हीलिंग हो जाएगी। लेकिन ये जो है ना मुश्किल जो वक्त है, उसको जो है अपने आप को समेटें, अपने आप को जो है वो हिम्मत दिलाएं। आपकी हिम्मत से, आपकी एफर्ट से, आपके एक्शन से
आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। गिव अप करने से तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो होपफुल रहें और डिवाइन की तरफ से आपको भी हेल्प मिलेगी अगर आपने गिव अप नहीं किया। मुझे पता है इस वक्त बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपके करियर को लेकर बहुत कंपटीशन है, जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस में कोई इश्यूज हैं, या आप वर्क प्लेस पर काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी है, या जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं इस वक्त मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, बट इट्स ओके, डोंट गिव अप। करियर को लेकर थोड़ा सा मुझे सॉरी फाइनेंसेस को लेकर भी मुझे स्लो एनर्जी नजर आ रही है कि मामलात आपके स्लो चलेंगे, उतना ही आएगा जितने आपका खर्चा है। तो थोड़ा सा मुझे सिचुएशन वर्स नजर आ रही है, फाइनेंशियली वर्स तो नहीं है लेकिन जो चीज चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। पैसे कहीं स्टक भी हो सकते हैं, या ऑलरेडी अगर कहीं आपके पैसे फंसे हुए हैं तो फिलहाल रिकवर, जल्दी रिकवरी नहीं है। रिकवर तो जरूर हो जाएंगे लेकिन जल्दी रिकवरी नहीं है। इस वक्त आप कोशिश भी करेंगे तो भी आपका घोड़ा नहीं चलेगा, यानी कि आपका काम नहीं बनेगा। तो फिलहाल इस चीज को थोड़ा सा आप डिले कर सकते हैं। लव और रिलेशनशिप की जबरदस्त एनर्जी है। पहले तो हम सिंगल लाइफ की बात करते हैं। लव की 10 ऑफ कप्स, रीयूनियन, कॉन्टैक्ट, हैप्पीनेस का कार्ड है ये, और खुशियों का कार्ड है, और ये कार्ड शादी का कार्ड भी है। तो बहुत सारे वर्गो जो सिंगल हैं उनकी मैरिज के बहुत अच्छे चांसेस हैं, और जो लोग इंडिसाइसिव रहते हैं, सोचते हैं शादी करें नहीं करें, तो उनके लिए बेस्ट टाइम है कि हैप्पीली मैरिड हो जाएं, क्योंकि ये आपके लिए इस वक्त अच्छा है। और लव मैरिज के बहुत अच्छे चांसेस हैं, और कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है, कॉन्टैक्ट हो सकता है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, चाहे आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है, आप अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। मैरिड लाइफ में टेम्परेंस का कार्ड है, तो मैरिड लाइफ भी थोड़ी इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं आपके, कभी ओवर इमोशनल हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो वर्गो वालों की मैरिड लाइफ भी बैलेंस मुझे नजर आ रही है, हीलिंग नजर आ रही है, हैप्पीनेस नजर आ रही है। कुछ चीजें आपकी बेहतर हुई हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस थी उसमें से आप निकल गए हैं, तो ये टाइम मुझे अच्छा नजर आ रहा है। उसके बाद जो स्टडीज के लिए, नहीं हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी, और स्टडीज के लिए थोड़ा कंपटीशन है, टफ टाइम है, जो भी आप करना चाहते हैं वो इजी नहीं है। आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी। सो अब है आपके लिए गाइडेंस, लव गाइडेंस है फॉर वर्गो। नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप से पहले अपनी रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में दोस्ती को जरूर ध्यान में रखें, एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। और अगर आपके रिलेशनशिप में दोस्ती होगी तो आप दोनों का रिलेशनशिप और ज्यादा, आपका जो बॉन्ड है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। जनरल गाइडेंस है, व्हेन यू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योरसेल्फ, जब आप अपना बहुत ज्यादा अच्छा ख्याल रखेंगे, एवरीबडी बेनिफिट, सबको इसका फायदा होगा। गिव योर सेल्फ अ रिलैक्सिंग ट्रीट टुडे, आज के दिन या इस पूरे हफ्ते में कोई एक दिन जरूर निकालें जिसमें आप अपने आप को रिलैक्सिंग ट्रीट दे दें। सच एज अ मसाज करा सकते हैं, पेडिक्योर करा सकते हैं, या सी सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के, चेक करते हैं, 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और कलर्स हैं आपके लिए येलो, ब्लू, ग्रीन, ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी जरूर दे दीजिएगा। और आपने जो व्रत करना है वो है या रहीमो या करीमो, 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये व्रत लाजमी करना है, या रहीमो या करीमो। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, और वो है लुक फॉर अ साइन। कोई साइन, कोई इशारा आपको मिलेगा कुदरत का, डिवाइन का, आपके इंट्यूशन के जरिए, आपकी ड्रीम के जरिए, या वैसे ही आपको कोई इशारा मिलने वाला है, और उस इशारे में बहुत कुछ होगा, और उस साइन को आपने इग्नोर नहीं करना है। उस साइन में हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप मालूम करना चाहते हैं। सो लुक फॉर अ साइन। अब बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा का हॉरोस्कोप क्या कहता है, आने वाला हफ्ता आपका कैसा रहेगा 25 मई टिल 31 मई। पहले आप
करियर और आपके फाइनेंस को मैं डिस्कस करूंगी, फिर रिलेशनशिप पे बात करेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे लगता है कि ओवर बर्डन है आप, ओवर स्ट्रेस है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मुझे जैसे कि आप कार्ड देख सकते हैं और ये कार्ड है ओवर बर्डन का। इस वक्त आपके पास बहुत काम है या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, एक चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं बल्कि 10 चीजों के बारे में सोचते हैं। ये भी करना है, ये कैसे होगा, ये किस तरीके से होगा, या कहीं से लॉस हो रहा है, कहीं से कुछ चीजें मैनेज कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कारोबार या अपना जॉब या जो भी आपका प्रोफेशन है, जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, इस वक्त आप पे बेइंतहा जिम्मेदारियां हैं। उस चीज को आप मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी इंसान मिसमैनेज भी कर लेता है, नहीं उठा पाता इतनी सारी चीजें। तो वो चीजें नजर आ रही है, बैलेंसिंग नजर आ रही है, ओवर बर्डन नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक एक एक चीज को पिक करें, उसको सॉल्व करें, फिर दूसरी चीज पिक करें, फिर उसको सॉल्व करें। तो अदरवाइज आपकी सेहत खराब होगी। आप इतना ज्यादा बर्डन लेंगे जितना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आई थिंक ये आपके जहन पे, आपके जिस्म पे बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट हो सकता है। ओके, यहाँ पे सन का कार्ड है। फाइनेंशियली तो ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं, बरकत नजर आ रही है। किसी न किसी तरीके से लिब्रा वालों को फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी, किसी की सपोर्ट भी है, स्पेशली कुदरत की सपोर्ट आपके साथ बहुत ज्यादा है। तो फाइनेंशियली तो मुझे हैप्पीनेस नजर आ रही है। अब रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। पहले सिंगल जो लाइफ है उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, रिश्ता नहीं हो रहा या शादी नहीं हो पा रही है, या मंगनी हुई है तो शादी में डिले हो रहा है। कांटेक्ट होगा आपका आपके पार्टनर के साथ, ये तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन आपके पर्सन की जो रूटीन है, आना जाना, ऑन ऑफ, इन आउट, वो वाली एनर्जी खत्म नहीं होगी। अब ये चीजें आपको भी समझ आ रही हैं कि ये इसी तरीके से आएंगे और जाएंगे। थोड़ा सा डिसऑनेस्टी भी नजर आ रही है कि अब आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये पर्सन मेरे साथ ऑनेस्ट है भी या नहीं है, शादी करना चाहते भी हैं या नहीं है, सीरियस है या नहीं है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, या सिर्फ और सिर्फ आना जाना ही करेंगे। थोड़ा सा मुझे झूठ भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ डिसऑनेस्टी के साथ साथ थोड़ा झूठ भी बोलते हैं, कुछ चीजें छुपाते भी हैं, तो ये चीज भी मुझे नजर आ रहा है। अभी इस वक्त जो भी आपके प्रपोजल्स आएंगे इस वीक में, वहां पे मुझे बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। मैरिड लाइफ में लिब्रा के हैप्पीनेस है, कोई ट्रैवल पे भी आप जा सकते हैं, दोस्तों के साथ मुलाकातें, फन, एंटरटेनमेंट, सोशलाइजिंग मुझे नजर आ रही है, पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात हो सकती है। और मैरिड लाइफ में बच्चों के साथ इकट्ठे कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं या कोई ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे भी हॉलीडेज शुरू हो रही हैं, तो हो सकता है आप कोई ट्रैवल प्लान करें, ये भी हो सकता है। सो एक अच्छा टाइम मैरिड लाइफ में, एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस और हैप्पीली मैरिड नजर आ रहे हैं। हेल्थ वाइज ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी सी एंजाइटी मुझे नजर आ रही है, एंजाइटी हो सकती है। सॉरी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत गुड लक का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत आपका साथ देगी। नेगेटिविटीज हैं, कभी आपको एंजाइटी भी होती है, ओवर स्ट्रेस भी आप रहते हैं, लेकिन किस्मत आपका साथ देगी। किसी की सपोर्ट से भी आपके मामला ठीक होंगे। आपको इस वक्त गाइडेंस की जरूरत है और किसी अच्छे गाइडेंस से, कंसल्टेंट से मशवरा करें। और दूसरा ये कि किसी के साथ मिलके कंबाइंड स्टडी भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ट्रैवल भी, जी ट्रैवल का कार्ड भी होता है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं स्टडी से रिलेटेड। आपके लिए लव गाइडेंस है, लव गाइडेंस है, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। फॉरगिवनेस का कार्ड है, स्टॉप करें अपनी फोकस करें, नहीं करें अपने पास्ट इवेंट्स को। फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। लाइफ जो है वो बहुत कीमती है और उसको ऐसे जाया मत करें। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक एंड ड्रीम एंड इमेजिन। हमेशा अच्छा सोचें, अच्छे ख्वाब देखें और अच्छी इमेजिनेशन रखेंगे तो आपकी हकीकत भी जो है, रियलिटी भी वैसी ही खूबसूरत होगी। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, यू हैव अ गिफ्ट फॉर वर्किंग विद यंग पीपल। आपके पास एक कुदरत का तोहफा है, वो ये है कि आप जो आपसे कम उम्र लोग हैं, यंग जो लोग हैं,
उनको आपका पर्पस है उनकी हेल्प करें, ठीक है, उनको टीच करें, उनके साथ पेरेंटिंग करें। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर्स देख लेते हैं क्या नंबर्स हैं। नंबर 5, 14, नंबर 23 ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और कलर्स हैं लिब्रा वालों के लिए व्हाइट, पिंक एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी जरूर दे दीजिएगा। आपने विर्द जो करना है इस हफ्ते या रहमानो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है और अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, कोई विश है, कोई दुआ है, यस वो कबूल हो जाएगी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की और आने वाला हफ्ता स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा ये चेक करते हैं इस हफ्ते के हॉरोस्कोप में। पहले आपके करियर की बात करेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप की बात करेंगे। सो करियर में यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का कार्ड है जो अनसर्टेनिटी को शो करता है, कंफ्यूजन को शो करता है। तो मुझे लगता है कि आपके माइंड में बेतहाशा कंफ्यूजन्स हैं और आप फैसला करना चाहते हैं लेकिन आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं, अनसर्टन है बहुत सारी चीजों को लेकर। कभी आप कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। उसके अलावा आपके जॉब और बिजनेस में एक इनसिक्योरिटी सी है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। कभी आपके पास जो है बहुत अच्छी अर्निंग होती है, कभी कम होती है, कभी बिल्कुल नहीं होती है। तो एक अनसर्टेनिटी वाली मुझे सिचुएशन नजर आ रही है और इस वक्त थोड़ा सा जो है आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है, अपनी विल पावर, और वही फॉलो करें। अगर बाज़ औक़ात आप इनडिसाइसिव हो जाते हैं तो अपनी इंट्यूशन इस वक्त आपका बहुत स्ट्रांग चल रहा है स्कॉर्पियंस का, अपने करियर, अपने प्रोफेशन को लेकर। तो अपने अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है उसको फॉलो करें। फाइनेंशियली भी टू ऑफ पेंटिकल्स यानी कि जगलिंग कर रहे हैं अपने पैसों को लेकर, अपना खर्चे वगैरह जो है वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसमें अपना, घर वालों का, फैमिली का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन सारी चीजों को आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बिजनेस में मैनेजमेंट हो सकती है, जॉब वाइज या घर के हवाले से फाइनेंसेस मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। रिलेशन लव में यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि इस वक्त आपके पास थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चल रहा हो और थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस भी चल रही हो। लेकिन ये कार्ड कम्युनिकेशन और कांटेक्ट का कार्ड भी है। अगर इस वक्त अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है, बात नहीं हो रही, तो बहुत जल्द बात होगी, कम्युनिकेशन होगी। रिश्ता भी स्कॉर्पियो का आएगा और कहीं बात पक्की भी हो सकती है और शादी की तैयारियां भी हो सकती हैं। कोई पर्सन आपको मोहब्बत करता है, लव करता है, इंटरेस्टेड है, वो आपको प्रपोज भी कर सकता है या आप अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर सकते हैं। मैरिड लाइफ के लिए टावर देन स्टार का कार्ड है कि कुछ चीजें बेहतर होंगी आप दोनों की मैरिड लाइफ में, हीलिंग नजर आ रही है। अप्स एंड डाउन्स हैं लेकिन मुझे चीजें बेहतर नजर आ रही हैं, हैप्पीनेस नजर आ रही है। कोई ऐसी दुआ जो आप मांगते हैं वो दुआ आपकी कबूल होगी और आपकी विशेष पूरी होंगी और आपको हैप्पीनेस मिलेगी, औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। सेहत के हवाले से थोड़ी कमजोरी हो सकती है, सेहत को लेके आप थोड़ा सीरियस लें। मल्टीविटामिन और अपने खाने पीने का रूटीन आपका अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त बड़े एक्टिव हैं, बड़े पैशनेट नजर आ रहे हैं, उनकी एनर्जी इस वक्त बहुत एक्टिव चल रही है। लेकिन समटाइम्स आप अपनी स्टडी को लेकर थोड़ा सा एंजाइटी, थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, बुक्स को सामने रखकर देखते रहते हैं कि किस तरीके से इसको उठाकर स्टडी किया जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन आई थिंक आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं, अपनी स्टडी, अपनी विल पावर को बेहतर बनाएं। ओके ओके, तो ये हॉरोस्कोप था स्कॉर्पियो का और अब है आपके लिए गाइडेंस। देख लेती हूँ मैं क्या स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस है इस वीक की। लव गाइडेंस है, लुक इनसाइड योर सेल्फ, अपने अंदर गौर करें कि एग्जामिन करें कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इरिटेट कर रही है, उससे दूर रहें, डिस्टेंस उस चीज से डिस्टेंस रखें अपने आप को। जनरल गाइडेंस है व्हेन यू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योरसेल्फ, जब आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे तो सबको फायदा होगा।
गिव योरसेल्फ अ रिलैक्सिंग ट्रीट टुडे, अपने आप को रिलैक्सिंग ट्रीट दें, जिसमें मसाज करा सकते हैं, पेडिक्योर करवा सकते हैं, या फिर सी सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 5, 14, नंबर 23, और कलर्स हैं आपके लकी ग्रीन, रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सबका भी जरूर दे दीजिएगा। आपने जो व्रत करना है इस हफ्ते वो है या वदूदो 101 मरतबा वलाखे दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये व्रत लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, और डिवाइन गाइडेंस है कि ईयर फ्रॉम नाउ आपका कोई ऐसा काम जो नहीं हो रहा है उसमें और वक्त लग सकता है। कोई ऐसी विश, कोई ऐसी दुआ जो आप बहुत ज्यादा चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ये था जनाब हॉरोस्कोप लिब्रा, स्कॉर्पियो, लियो और वर्गो के लिए, और होपफुली इस हॉरोस्कोप ने आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको गाइडेंस मिली होगी, आपको अपने बारे में पता चला होगा, अपने फ्यूचर के बारे में आपको मालूमात मिली होगी। आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपकी लाइफ में इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है मेरे हॉरोस्कोप की, और कितना हेल्पफुल रहता है। और उसके अलावा जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर रीडिंग करवाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।